ऑफिस की घड़ी ने जैसे ही 7 बजाए, पूरा माहौल बदल गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और बिजली की गरज से पूरा शहर थर्रा उठा था। अंदर आर्यवर्धन के केबिन में सन्नाटा पसरा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच कुछ ऐसा था जो किसी तूफान का इशारा दे रहा था। सामने कांपता हुआ खड़ा था एक सेल्समैन, चेहरे पर डर की लकीरें और आंखों में पश्चाताप की परछाई। और ठीक उसके सामने, अपनी ठंडी और कठोर निगाहों से उसे घूरता हुआ खड़ा था आर्यवर्धन, हाथ में चमचमाती बंदूक। बता, आर्य की आवाज गरज उठी। तेरे पीछे कौन है? कौन है वो जो पर्दे के पीछे से ये सब खेल खेल रहा है? सेल्समैन के होंठ कांपने लगे। पसीने की बूंदें माथे से फिसलकर उसकी शर्ट में समा रही थी। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। सर, मुझसे गलती हो गई। मीरा मैडम, उन्हीं ने कहा था ये सब करने को। उन्होंने पैसे दिए, धमकी दी। मैं मजबूर था, सर। आर्य की आंखों में हैरानी और गुस्सा एक साथ उतर आया। मीरा, उसने बुदबुदाया। वो मीरा, जिस पर उसने भरोसा किया था, जो उसके प्रोजेक्ट की जान थी और जिसके बिना वो कंपनी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। ऑफिस के दरवाजे के पास खड़ा जड़े भी अब आगे आया। सर, मुझे भी शक था। मीरा मैडम ही इसके पीछे हैं। ये सब उनकी ही चाल है। अब सच सामने था। आर्यवर्धन का चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया। उसने बंदूक नीचे रखी और धीमे कदमों से मीरा के केबिन की ओर बढ़ गया। दरवाजा खुला। मीरा कुर्सी पर बैठी कुछ फाइलें देख रही थी। उसे देखकर मुस्कराई। सर, आप इस वक्त। लेकिन उसके शब्द वहीं थम गए। आर्य की आंखों में जो आग थी, उसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाता। मीरा, आर्य की आवाज गूंज उठी। क्यों किया तुमने ये सब? क्यों धोखा दिया मुझे, इस कंपनी को, उस भरोसे को जो मैंने तुम पर किया? मीरा के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। मैं मजबूर थी, आर्य। किसी ने मुझे धमकाया था। किसने? आर्य ने कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में सच खोजने की बेचैनी थी। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, अगर मैंने नाम लिया तो मेरी जान चली जाएगी। आर्य ने गहरी सांस ली। तो समझ लो, अगर नहीं बताया तो मैं खुद तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। मीरा की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने धीरे से फुसफुसाया, सच जानने के बाद तुम मुझे कब